नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 1 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख रहे आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। एनएसवी में 6 सदस्य भी होंगे। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पूर्व अफसर हैं। 7 पूर्व डिप्लोमेट और पूर्व आईपीएस अफसर भी शामिल किया गया है। सरकार ने यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को इनपुट देगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में किडनी से 5 सेंटीमीटर की पथरी निकाली गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला की किडनी पेट की बजाय छाती में थी। किडनी में यह पथरी दिल और फेफड़ों के बिल्कुल नजदीक थी। डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन में पीसीएनएल तकनीक का इस्तेमाल किया। इस विशेष तकनीक में एक ट्यूब के जरिए पथरी के टुकड़े कर उसे सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। ऑपरेशन में करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा। डॉक्टरों का कहना है कि एक ही बार में इतनी बड़ी पथरी निकालना और वह इसकी जटिल स्थिति में अत्यंत दुर्लभ है। मरीज की जान का भी खतरा था। डॉक्टरों का दावा है कि राजस्थान में इस तरह का यह पहला केस है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। नीट यूजी 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर कैंडिडेट अपने नीट यूजी रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड डालकर अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। परीक्षा 4 मई को होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 11 बजे से शुरू हो जाएगा और 1:30 बजे तक चलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार अपने मामलों की पैरवी के लिए सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है, लेकिन एक मामले में सरकारी वकील ने खुद की जगह दूसरे वकील को पैरवी करने के लिए भेज दिया। सुनवाई के दौरान मामला जज के संज्ञान में आया तो उन्होंने पैरवी करने वाले वकील से पूछा कि क्या आप सरकारी वकील हैं। इस पर पैरवी करने वाले वकील ने कहा, नहीं, मैं अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता की बिहाफ पर बहस कर रहा हूँ। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा, क्या कोई भी वकील सरकारी वकील की जगह अदालत में सरकार की ओर से पैरवी कर सकता है। हाईकोर्ट के सवाल पर विधि विभाग के प्रमुख सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि सरकारी वकील की जगह कोई और पैरवी नहीं कर सकता। पहलगाम हमले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह किया वे जहां भी हैं उन्हें भुगतना होगा। सरकार को विपक्ष का 100% समर्थन है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना होगा और वह भी सख्त। सरकार को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट में झंडे भी हटा लिए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की गई है। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जारी सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी में हुए विवाद के बाद अब एडहॉक कमेटी के ही सदस्य धर्मवीर सिंह के जिला क्रिकेट संघ को वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ चुनाव प्रक्रिया के लिए नोटिस जारी कर रिकॉर्ड मांगा है। ऐसे में अगर जांच में पाली जिला क्रिकेट संघ के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी मिलती है तो जल्द ही पाली जिला क्रिकेट संघ को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया जा सकता है। जयपुर के बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबारी सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल दी है। अब गुप्ता की बेटी मीनल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उनके पिता को बर्बाद करने पर तुली हुई है। दरअसल विद्याधर नगर थाने में सोमवार को एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता की हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश जारी किए गए थे। गुप्ता पर प्रॉपर्टी मामले में कई लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। गुप्ता के खिलाफ 84 मामले दर्ज हैं। मीनल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। जयपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने बुधवार को रनवे पर पहुंचने के बाद तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद एयरलाइन कंपनी ने उड़ान को स्थगित कर दिया। इससे 180 से ज्यादा पैसेंजर पिछले 4 घंटे से जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान रहे। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट से दोपहर 12:45 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 20 मिनट लेट थी। दोपहर 1:05 पर फ्लाइट की टेक ऑफ निर्धारित था, लेकिन फ्लाइट 1:05 पर भी टेक ऑफ नहीं कर पाई। इसके बाद फ्लाइट के रनवे पर हुए मूवमेंट के बाद फ्लाइट को फिर से रोक दिया गया।
भीलवाड़ा में श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट में चारभुजा नाथ की मूर्ति स्थापना के 293 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को चारभुजा नाथ के विभिन्न आयोजनों के साथ स्वर्ण रजत की आकर्षक पोशाक पहनाई गई। नीलम से बनी मूर्ति ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि 293 वर्ष पूर्व अक्षय तृतीया के दिन लगभग 3 शताब्दी पहले भीलवाड़ा के बड़े मंदिर में चारभुजा नाथ की 10 विष्णु अवतारों के साथ नीलम पत्थर की मूर्ति की स्थापना हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बताया है। श्री शर्मा ने इस फैसले पर बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों से न केवल दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए दोहरा मापदंड अपनाया। झालावाड़ में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वार्डों के गठन के लिए स्पष्ट मापदंड तय किए हैं। एक ग्राम पंचायत में अधिकतम 3000 की जनसंख्या होगी। साथ ही 6 किलोमीटर से अधिक दूरी के गांव को शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ जिलों में 2000 की जनसंख्या के आधार पर वार्ड का गठन हो रहा है। मंत्री दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी वार्ड गठन के संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर 1705 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल संकट गहरा गया है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर से पानी छोड़कर राणा प्रताप सागर बांध को भरा जाएगा। इससे गर्मी में चंबल परियोजना से जुड़े जिलों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलेगा। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश की सीमा में बने गांधी सागर बांध से चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर बने राणा प्रताप सागर बांध के लिए करीब 892 मिलीगन घन मीटर पानी छोड़ा जाएगा। इंडिया की वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बुधवार को 38 साल के हो गए हैं। उन्होंने जयपुर में अपना जन्मदिन मनाया। होटल राजपुताना शेरेटन में स्पेशल केक तैयार किया गया। इस पर हिटमैन रोहित शर्मा की खास तस्वीरें लगाई गई। केक पर हैप्पी बर्थडे हिटमैन में लिखा गया। रोहित ने पत्नी रितिका, बच्चों और मुंबई इंडियन टीम के साथ ही प्लेयर्स की मौजूदगी में केक काटा। कोटा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अगस्त क्रांति तेजस एक्सप्रेस में 3rd AC कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। गर्मी के सीजन में यात्रियों की वेटिंग क्लियर करने के बाद यह बदलाव मुंबई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन में 7 मई से और वापसी में हजरत निजामुद्दीन ट्रेन से मुंबई सेंट्रल जाने वाली ट्रेन में 8 मई से लागू होगा। इस बदलाव के बाद ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें एक प्रथम श्रेणी, 5 सेकंड AC, 12 3rd AC, एक पेंट्री कार, 2 जनरेटर कार और एक पार्सल यान कोच शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।